हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड यहाँ पे रूल्स को देखेंगे। इस वीडियो में मैंने काफ़ी अलग अलग टेंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है, साथ ही कुछ स्पेशल रूल आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे जो लिखा गया है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपको पता होगा कि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, एस या ई एस जो दिखता है। बात अगर करें पेसिव का, तो वहाँ पे आपको इज एम आर यूज करना पड़ता है अगर आप इसका पेसिव बना रहे हो। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो दिखेगा ही अगर आप उसका पेसिव बनाने वाले हैं। जैसे कि सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। क्या लिखती है? लेटर लिखती है। तो लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, लेटर। और सी सब्जेक्ट है और बीच में जो आया हुआ है वो वर्ब है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। तो ऑब्जेक्ट को आप जो है सब्जेक्ट बनाइए। अ लेटर सिंगुलर है। इज राइट का तीसरा फॉर्म यहाँ पे लगा है, रिटन बाय। सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर। उसी तरह से यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा है, ही ड्राइव्स द कार, वह गाड़ी चलाता है। तो आपका ऑब्जेक्ट हुआ द कार इज, ड्राइव का तीसरा फॉर्म ड्राइवन बाय हिम, यानी कि गाड़ी उसके द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। और ये टेंस काफ़ी इस्तेमाल भी किया जाता है और ये अकेला एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है यानी पास्ट फॉर्म आता है V2, जिसके लिए आपको वॉज या वर यूज करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब में अगर आपको पेसिव इसका बनाना है तो। जैसे अगर आप सेंटेंस यहाँ पे देखो, ही पेंटेड द हाउस, तो यहाँ पे पेंटेड सेकंड फॉर्म आया हुआ है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे द हाउस है। द हाउस सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज लगेगा। द हाउस वॉज पेंटेड बाय हिम। उसी तरह से हम लोग अगर देखें सेंटेंस, तो सी कुकड डिनर, तो यहाँ पे डिनर ऑब्जेक्ट हो गया। तो डिनर वॉज कुक्ड बाय, सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर। अगर आप दूसरे अगर फ्यूचर में जाओ तो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस जिसे कहा जाता है, अगर उसे आप देखें तो इसमें सेल और विल आता है। फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे सेल और विल आएगा फर्स्ट फॉर्म, वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। पेसिव बनाना है तो आपको ऊपर से वहाँ पे बी लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, दे विल फिनिश द वर्क, वे लोग काम समाप्त कर देंगे। द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, सी विल राइट अ बुक, तो यहाँ पे इसका वैसे लिखा नहीं गया है, थोड़ा नीचे चला गया है, मैं इसे बोल देता हूँ। सी विल राइट अ बुक का हो जाएगा पेसिव फॉर्म, अ बुक विल बी रिटन बाय हर। ओके, तो बस सेल और विल के बाद आपको बी लगाना है, वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तीसरा रूप बनाना पड़ता है। और अगर देखा जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट हम लोग जिसे बोलते हैं, अगर उसके रूल के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि इज एम आर तो आता ही है, साथ ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है आईएनजी वाला फॉर्म। तो बस वहाँ पे क्या है कि बिंग लगाना है आपको। जैसे कि अगर सेंटेंस यहाँ पर देखा जाए, सी इज रीडिंग अ बुक, सी इज रीडिंग अ बुक, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे हो गया अ बुक इज, बिंग लगाना है। रीडिंग का थर्ड फॉर्म यहाँ पे रेड लिखा गया है, अ बुक इज बिंग रेड बाय हर। दे आर क्लीनिंग द रूम, वे लोग कमरे की सफाई कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका हो गया द रूम, द रूम इज बिंग क्लीन्ड बाय दैम। तो बस बिंग लगाना है, आईएनजी का फॉर्म अगर है तो। टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग रूल को बदलते रहते हैं, जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या जिसे इसी को कहा जाता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो वॉज वर तो इसमें आता ही है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। तो वॉज वर के साथ यहाँ पे बिंग आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ही वॉज रिपेयरिंग द कार, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिपेयरिंग जो लिखा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? द कार, वॉच लगा दीजिए, बिंग जोड़िए साथ में। रिपेयरिंग का तीसरा फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है, रिपेयर्ड बाय हिम। या एक और सेंटेंस यहाँ पे है, दे वर पेंटिंग द हाउस, तो द हाउस वॉज बिंग पेंटेड बाय देम। तो वॉज वर जो अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, वही चीज़ है इसमें भी, बस बिंग लगाना पड़ता है। बाकी चीज़ जो ऑलरेडी सेंटेंस में है उसी को आप वहाँ पे लिखते हो। अगर देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव फॉर्म है यानी कि हैज हैव तो आता ही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। पेसिव बनाने की बात है तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और उसके नंबर के अनुसार, यानी कि जैसा अगर एक वचन है तो हैज, अगर एक से ज़्यादा है तो आपको हैव लगाना पड़ता है। तो हैज और हैव के ही साथ वहाँ पे आपको बिन भी देखने को मिलता है, बिन यूज करना पड़ता है। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट,
तो ऑब्जेक्ट आपका हो गया यहाँ पे द प्रोजेक्ट। तो द प्रोजेक्ट तो सिंगुलर फॉर्म है, तो हैज लगाइए, बिन लगा दीजिए, कंप्लीटेड बाय दैम। बाकी चीज सेम है, बस आपको हैज और हैव के ठीक बाद बिन लगाना पड़ता है। या जैसे एक और सेंटेंस, शी हैज रिटन अ लेटर, तो इसका क्या होगा, तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। तो इस तरह से कई सेंटेंस आपको इस टेंस में देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट का क्या नियम होता है कि हैड तो देखने को मिलेगा ही, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो उसी हैड के बाद, जैसे हैज हैव के बाद बिन, हैड के बाद भी बिन ही इस्तेमाल किया जाता है अगर आप उसका पेसिव फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो। बात करते हैं सेंटेंस का, सी हैड क्लीन्ड द रूम। ये आपका एक्टिव का सेंटेंस है, पेसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए द रूम। हैड ना सिंगुलर है ना प्लुरल है, बस हैड है तो हैड लिखिए, हैड के बाद बिन क्लीन्ड बाय हर। या एक और सेंटेंस का बात करें, दे हैड फिनिश्ड द होमवर्क, तो द होमवर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय, यहाँ पे दे यहाँ पे छूट गया है, बाय दैम हो जाएगा। तो ये तो पास्ट परफेक्ट का बात है। आगे अगर बात करें फ्यूचर परफेक्ट का, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, तो फ्यूचर परफेक्ट अगर है तो सेल और विल तो देखने, फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस होगा तो सेल और विल तो आपको देखने को मिलेगा, साथ ही हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, सेल हैव, विल हैव। तो बस वही बात है कि सेल हैव बीन, विल हैव बीन यूज किया जाएगा अगर आप उसका पेसिव बनाने जा रहे हैं। दे विल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, तो वही बात है कि द असाइनमेंट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। कुछ भी सेंटेंस, सी विल हैव रिटन अ लेटर, तो इस तरह से सेंटेंस बन सकता है। तो फ्यूचर परफेक्ट अगर है तो शैल हैव, विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बिन यूज करना है वहां पे। अब बात करते हैं यहाँ पे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कहिए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहिए, एक ही बात है। शैल, विल, कैन, कोड, मे, माइट, शुड, मस्ट, इन सारी क्रियाओं को कहा जाता है कि आप मॉडल वर्ब। सबसे बड़ी बात है, इन सारी क्रियाओं के बाद फर्स्ट ही फॉर्म आता है, और अगर इसका आप पेसिव बनाने भी जा रहे हैं तो बस आपको बी लगाना पड़ता है, बस बी लगा दीजिए, बाकी थर्ड फॉर्म तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जैसे कि सेंटेंस है, ही शुड कंप्लीट द टास्क, तो यहाँ पे हो जाएगा द टास्क शुड बी कंप्लीटेड बाय हिम, तो शुड के बाद बस बी लग गया, ऑब्जेक्ट आपका था द टास्क शुड बी कंप्लीटेड बाय हिम। या दे मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व्ड बाय देम। कुछ भी सेंटेंस में और भी बता सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। या यू मे विन द रेस, तो यहाँ पे मे आया है तो द रेस मे बी वॉन बाय यू। वी शुड हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प बाय अस। तो ये सारी क्रियाओं के साथ बस आपको बी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाकी देना है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो जो है, इसमें कुछ मैंने बेसिक रूल्स के बारे में बात किया है जो कि काफ़ी यूजफुल है, खास करके उन लोगों के लिए जो जिन्हें जो है एक्टिव और पेसिव के बारे में कुछ पता नहीं है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।